हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। लास्ट व्लॉग आपने देखा क्या? अगर नहीं देखा है तो लास्ट वाले 2 व्लॉग ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तभी आगे का पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किस लिए एकजुट हुए हैं। तो हम लोग थे होटल वेदांता में और नाइट डिनर के लिए जा रहे हैं। बातें शातें फ़ोटो शोटो सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट एरिया में जिसका नाम है ओरियो। तो चल के देखते हैं कि क्या क्या है खाने में और किसको किसको क्या क्या खाना है। जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि खाने में बहुत सारी वैरायटी है और अनी को तो जाते ही पिज़्ज़ा दिख गया और उसने सीधे बोल दिया कि मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। तो बस उसके लिए तो पिज़्ज़ा हो गया और जिसको जो खाना था सबने वो खाया। ऐसी जगह रुकने का एक बेनिफिट ये है कि अगर कोई डाइट पे है या कोई किसी की तबीयत ख़राब है, वो कुछ अलग खाना चाहता है या उसके लिए अलग डाइट डिसाइड की गई है, तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ जो भी आप ऑर्डर करेंगे वो आपको मिल जाएगी, बच्चे बड़ों सभी के लिए। तो यहाँ तो हम लोग जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे सबको कुछ अलग अलग ही खाना था, तो सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली और जिनको अलग कुछ खाना था उन्होंने अपनी ऑर्डर कर ली। सभी अपनी अपनी सीट्स पे आके बैठ गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं और इतने महंगे होटल में सिर्फ एक दिन के लिए स्टे करने का हमारा क्या पर्पस था। देखिए, हम 4 भाई बहन हैं और जब शादी हो जाती है तो 4 भाई बहन से बढ़कर फैमिली और बहुत बड़ी हो जाती है, फिर बच्चे भी हो जाते हैं। वैसे आप कितने भाई बहन हैं कमेंट करके बताना। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो सबके एक ही एक हैं, बस मेरे ही 2 बच्चे हैं। तो अगर हम अपना बचपन याद करें तो आपने देखा होगा कि हम लोग खूब ढेर सारे भाई बहन होते थे, 2-2 से तो ज़्यादा ही होते थे और मुझे लगता है बाहर किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी खेलने और शैतानी करने के लिए। और अब तो बच्चा अकेला ही रहता है, एक एक ही बेबी सबके होते हैं, तो अकेला बच्चा क्या खेले क्या करे, और मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं। तो या तो उसका टाइम सारा स्कूल में जाता है या फिर टीवी के साथ या लैपटॉप के साथ, ऐसी ही चीज़ों के साथ या टॉयज़ वगैरह के साथ। मम्मा या पापा तो बहुत कम टाइम उन्हें दे पाते हैं और बड़े होने पे वो अपनी बातें किसके साथ शेयर करें। और फिर जो और बच्चे होते हैं बुआ के या मासी के, मामा के, चाचा के, तो वो लोग दूर दूर रहते हैं और सभी की अपनी स्टडीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब कहीं ना कहीं बिज़ी हैं। तो मिलना जब भी होता है तो या तो कुछ घंटों के लिए होता है या किसी की शादी वादी में मिलना हुआ तो हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे अकेले अकेले से बच्चे हैं, जो कि हम 4 भाई बहनों के 5 बच्चे हैं, तो जब वो पाँचों मिलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो पूरा टाइम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो क्यों ना साल में 1 दिन या 2 दिन ऐसे निकाले जाएं जब सब एक दूसरे से मिल लें, चारों पांचों भाई बहन एक साथ हो जाएं और खूब मस्ती हो, ताकि वो एक दूसरे को फ्रिक्वेंटली मिलें। साल में 2 बार हो जाए या 1 बार हो जाए तो उनको याद रहती, वो मेमोरी उनकी बन जाती है कि हाँ ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारी बहन है। या उनको वेट रहता है कि हम उस टाइम मिलेंगे, या हम जब पहले मिले थे तो हमने ये खेला था, हमारे साथ ये हुआ था, और उनकी बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। तो एक रीज़न तो ये था हमारे यहाँ आने का, और दूसरा रीज़न ये था कि जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल होता है भाई बहनों वाला, जैसे राखी हो या फिर भाई दूज हो, तो ये वैसे राखी का ही टाइम था जब हम मिले थे। तो देखिए, शादी होने के बाद तो बहनें भी दूर हो जाती हैं और भाई भी दूर हो जाते हैं। फिर वाइफ़ को भी जाना होता है अपने घर और हस्बैंड को भी अपनी बहनों के पास जाना होता है। और अगर एक ही दिन की छुट्टी हो तो फिर कहाँ कहाँ भाग दौड़ करें, और ऐसे में कोई ना कोई नाराज़ भी हो जाता है। और नाराज़गी तो बनती ही है ना, क्योंकि एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो भाई बहनों का होता है और उसमें भी अगर सब ना मिल पाएँ तो। और फिर उस दिन काम भी घर में बहुत होते हैं क्योंकि सब लोग आने वाले होते हैं। तो भाभियाँ या जो भी घर की लेडी होती है उसको तो इतने काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई कर, और फिर तैयार होके अपने घर जाना, अपने मायके जाना। तो सोचिए कितना काम हो जाता है, और उसमें भी जब डिस्टेंस ज़्यादा हो
तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक काम करें कि सारे लोग एक दिन पहले ही मिल जाएं और उस दिन सुबह सुबह ही भाई दूज है तो भाई दूज या फिर राखी है तो राखी का टीका वगैरह करके राखी बांध के या भाई दूज का टीका करके और फिर सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने मायके निकल जाएं और जिन्हें ससुराल जाना हो वो ससुराल चले जाएं। ऐसे सबके साथ मिलना भी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और किसी को भाग दौड़ की टेंशन भी नहीं रहेगी। और डेस्टिनेशन हमने ऐसा रखा था जहाँ के ज़्यादातर लोग हैं, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास ही सबको जाना था, तो हम लोगों ने दिल्ली ही यहाँ पे डेस्टिनेशन रखा। हमारे बच्चे भी खुश और हम लोग भी खुश। और जिसको फिर यहाँ से ऑफ़िस जाना था वो ऑफ़िस चले गए, मतलब कि मेरे हस्बैंड को ही ऑफ़िस जाना था, वो ऑफ़िस चले गए। और इस बार दीदी के यहाँ नहीं जा पाए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि राखी हम अपने यहाँ मनाएंगे और भाई दूज उनके यहाँ। और इसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जिसके पास भी टाइम होता है वो चला आए, ज़रूरी नहीं है कि बहन ही आए या भाई ही आएंगे। बस ये है कि सबका फेस्टिवल बन जाता है, सब एक दूसरे से मिल लेते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं रहती है कि तू मेरे यहाँ नहीं आया या मैं तेरे पास नहीं पहुँच पाई। और इन सब चीज़ों के लिए आपस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते तभी चलते हैं जब आपसी मतभेद ना हो। हम फीमेल को लगता है कि हम ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सब जगह, तो ऐसा नहीं है। कई बार हमारे हस्बैंड भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बातें तो जानते ही हैं आप कि हम लोगों की मान ही ली जाती हैं, चाहे किसी भी तरह से मानी जाएं। तो ना हस्बैंड को बुरा लगता है, ना भाइयों को, ना बहनों को और ना सिस्टर इन लॉ को। और कुछ चीज़ें कहने का भी तरीका होता है कि आपने अपनी बात कैसे कही है। अगर प्यार से कही हो बात तो थोड़ी से सामने वाला सोचता भी है, और अगर रूडली कह दी तो वो कुछ और ही समझ लेता है और वो बात मानी भी नहीं जाती है फिर। वैसे तो हमारा प्लान था हमारी सिस्टर इन लॉ के पास जाने का, लेकिन उनको कहीं और किसी मैरिज में शायद जाना था, तो हम लोग उनकी वजह से फिर हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और जब इतनी बड़ी फैमिली हो तो प्लान्स भी पहले से ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अचानक से सब कुछ नहीं हो पाता और मैनेज भी नहीं हो पाता। तुम ही रुक जाना बेटा, अभी फोटो तो खिंचवा लो ना। हाँ, उसका लेफ्ट हैंड राइट। ये फोटो इधर, पापा कोई बात नहीं, मेरी नजरिया आपको आएगा। ये इधर देखो, मेरी नजरिया रीत आपको इधर आएगा। देखो। पापा को देखो, डैडी को, तुम इधर देखो। ऐसे हैट पे बनी कैली का, और ये फोटो कैली बांध दिया आपको? बांधी नहीं अभी, बांधी। अच्छा, ओ चलो ऋषा, तुम से स्माइल। गदम हटो हटो हटो। yes, 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 good, yes. इसका वजह से काजू की बर्फी पसंद है दोनों को। हाँ, रीत की तो फेवरेट है इन सबको, तो खास नहीं रिव्यू इसको भी देखो ना लगा कर आप लोग। तो कर रहा हूँ, तुम फोटो को- अच्छा आप वीडियो कर रहे हैं? भैया भी देख रहे हैं। अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। वीडियो में बना लो ना। एक तो गिफ्ट खोलने का है, कब खोलूं? तो देख रहे हैं ना, खूब मस्ती खूब धमाल हुआ। सारे भाई बहनों ने मिलकर रात के 2 बजे तक बातें की और उसके बाद सोए थे और फिर भी टाइम से ही उठ गए सुबह। बच्चा पार्टी ने भी खूब इन्जॉय किया है और याद रहेगा उनको ये दिन कि हम सब मिले थे वहाँ पे। ढेर सारे गिफ्ट्स मिले हैं बच्चों को, और इतने सारे गिफ्ट्स के साथ ढेर सारी खुशियों के साथ और खूब मेमोरीज़ के साथ वापस चलने के लिए तैयार हैं हम लोग। अनी को तो अपने गिफ्ट्स खोलने का एक्साइटमेंट था, तो वो अपनी हॉट व्हील्स की कार खोल के बैठा हुआ है और इधर हो रही है चेकआउट की तैयारी। तो बस चलने के लिए तैयार हैं सब। और यहाँ से जाने के बाद भाभियाँ अपने भाइयों के पास जाएंगी और जिया जी अपनी बहनों के पास, और हम लोग जा रहे हैं अब कहाँ वो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।
तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, और आपको व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाला की गाड़ी कहाँ गई? पता नहीं आगे ओ बेटे, इंडिया गेट पता था यार, भीड़ तो देखो। फोटो ही खिंचवा लेते हैं यार। और राखी पे लोग राखी बांध रहे सब जगह। इंडिया गेट को मान दो और जिस दिन